नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भूमि सर्वे, जी हाँ, अगर भूकंप के रिएक्टर स्केल से अगर ज़्यादा तहलका मच रहा है पूरे बिहार में तो वो है भूमि के सर्वे को लेकर के। बहुत अच्छी बात है कि भूमि सर्वे हो रहा है, कौन ज़मीन का मालिक है और कौन सरकारी ज़मीन है और कौन सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, इस चीज़ की पूरी सर्वे हो रही है और इसको कई वर्ष भी लगेंगे। इस वक्त मौजूद है हम दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के जलवार पंचायत में। कुछ देर पहले यहाँ पे भूमि सर्वे को लेकर के क्या क्या ज़रूरत है, खतियानी ज़मीन, खानदानी ज़मीन और जो नए लोग खरीद रहे हैं, केवाला रसीद है कि नहीं, कौन डॉक्यूमेंट है कि नहीं, किसी का खतियानी है और उनके पूर्वज कोई नहीं है तो उनके वंशावली का किस तरह से बंटवारा होगा या किस तरीके से पेपर आपको दिखाना है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे इस पंचायत के अनुभव लोग हैं, पंचायत समिति भी है, सरपंच भी है और मुखिया जी भी है। मुखिया जी से बात करेंगे संक्षिप्त में कि ये जो सर्वे हो रहा है इसको लेकर के जो आज यहाँ बताया गया उसको लेकर के आप लोग क्या समझे अभी तक? छोड़िए माइक। अच्छा, हम लोग कानून गो साहब आए हुए थे, दोनों अमीन जलवारा मौजे और समीला मौजे के। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रावधान बनाई है सरकार, उसी की पूरी जानकारी दी गई यहाँ। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को अभी ये करना है कि जिन लोगों की भूमि स्वामित्व है वो अपना स्वयं का वंशावली बनाएंगे और ज़मीन का दस्तावेज लगा करके आज से 30 दिन के अंदर प्रखंड मुख्यालय में सर्वे की एक ऑफिस खुली है, वहाँ जमा करेंगे। सेकेंड प्रक्रिया उसके बाद होगी। उसके बाद ये होगी कि अमीन साहब उत्तर पश्चिम कोना से अपना एक प्लॉटिंग करेंगी। एक मौजे को, जैसे जलवाड़ा मौजे अलग है, समीला मौजे अलग है, दोनों को प्लॉटिंग करेंगी। उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि फिर जिनकी ज़मीन होगी वो प्लॉट पर जाएंगे अपना पेपर के साथ और वहाँ दिखाएंगे कि ये मेरा प्लॉट है और वहीं एंट्री हो जाएगा। उसके बाद फिर दावा आपत्ति का टाइम होगा। दावा आपत्ति अगर कोई दूसरे के प्लॉट को अपना प्लॉट दिखा रहा है तो वो दावा करेंगे। लेकिन मतलब ये मीन्स ये है कि पूरी तरीके से अच्छी ढंग से उन लोगों ने गाइड किया लोगों को। जनता काफ़ी आई हुई थी, सब लोग समझे भी। और इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग हैं, सरपंच साहब हैं, मुखिया जी हैं। मुद्दा मेन है और सबसे ज़्यादा परेशान होंगे खतियान वाले, जिनके पास खतियानी ज़मीन है और उनके कई हिस्सेदारी होते हैं, तो वो वंशावली उनको सफ़ेद पन्ना में या मजिस्ट्रेट से या सरपंच से किसके जरिए या एफिडेविट? गवर्नमेंट का एक प्रोफार्मा भेज दिया गया है, फॉर्म है। उस फॉर्म पर स्वयं की वंशावली बनाना है, ना किसी सरपंच मुखिया अंचल कहीं नहीं जाना है। स्वयं की वंशावली बनाना है। जो खतियानी ज़मीन है उसी वंशावली पर वो अपना, सरपंच साहब उसी वंशावली पर खुद से वो बनाएंगे उसी फॉर्मेट पर और वो देंगे। जिनके डायरेक्ट खरीदारी है केवाला वाली ज़मीन, उसमें कोई वंशावली की ज़रूरत नहीं है। अपना परिचय दीजिए ना। मोहम्मद शहाबुद्दीन हसनैन, मुखिया जलवारा। सरपंच साहब, जैसे गांव के न्यायाधीश के पद पे हैं आप, जो नए ज़मीन खरीदे होंगे, जैसे किसी का 1 बीघा प्लॉट होता है, वो प्लॉटिंग करके बेच दिया, उनके लिए क्या रहेगा? अभी तो उसके बारे में तो नहीं बताया गया है कि उसके बारे में क्या होगा। लेकिन जिसके पास केवाला होगा, केवाला को वो जो है पेश करेंगे अपना केवाला के साथ। अगर उसका जो है रसीद कटा हुआ होगा तो उसको मतलब जो वो पेश करेंगे। अगर जैसे कि एक बात आई है कि मतलब जो है पुराना खतियान जमा करने के बारे में, उसमें लोगों को परेशानी होगी कि हर आदमी के पास तो वो अवेलेबल होगा नहीं। उसके लिए जो है वो दरभंगा में अभी जैसे कि हम लोग को मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग वहाँ मारामारी कर रहे हैं, रिकॉर्ड रूम में जा रहे हैं लोग कि मतलब जो है पुराना वाला खतियान ढूंढे, लेकिन वो वहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। लेकिन यहाँ सहूलत से काम हो जाएगा। हम लोगों की मदद के लिए हर टाइम तैयार रहेंगे। मुखिया जी भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। जो ज़रूरत होगी यहाँ लोगों की हम लोग मदद करेंगे, इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगा। मोहम्मद राशिद हुसैन, जलवारा सरपंच। जिस जमीन, अच्छा समिति साहब, जिस जमीन पे पैक्स अध्यक्ष साहब, जिस जमीन पर अगर लड़ाई झगड़ा है, 144 है, टाइटल शूट आउट है, इसका सर्वे किस तरीके से बताया उन्होंने? उसके लिए बताए हैं कि जैसे फॉर्म भर के देगा जिसके नाम से खतियान है, और अगर आपका केस चल रहा है, आपके पास उसका कोई प्रूफ है, वो भी आप आपत्ति में लगाइए, हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। दोनों पार्टी को बोला है? हाँ, दोनों पार्टी अपना अपना जमा करेगा। वह कानून गो साहब अपने हिसाब से जो है उसको हल करेंगे। कि जो लोग ज़मीन जोत रहे हैं और उनके पास किसी तरह के कागजात, यानी कि किसी के पास सिर्फ केवाला है, दाखिल खारिज नहीं है, तो कोई रसीद लेकर के घूम रहा है, इस तरह से उसको करना क्या है कि हमारे मुखिया जी ने जैसा कहा कि आज जो ये क्या बोलते हैं कि
सर्वे को लेकर सर्वे क्या मीटिंग हुआ, हाँ हाँ तो उसमें सारी बात तो बताई ही गई है। कोई एक पक्ष के पास कागज है, एक पक्ष के पास नहीं है अधूरा कागज, होगा। अधूरा डुप्लीकेट कागज है। हाँ? या डुप्लीकेट हो, हाँ, अधूरा कागज है। हाँ। तो यहाँ पे दोनों पक्ष को अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा। इसको क्लियर कौन करेंगे? हमारे जैसे DCLR हो गए, जैसे हमारे कानून गो हैं, जैसे अमीन साहब हैं, जिसको जो ट्रेनिंग दे के भेजी गई है वहाँ से, जिला से, वो अपना फैसला करेंगे। ठीक है, फैसला करेंगे। फॉर्म को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बताया हो कि खतियानी फॉर्म को, अगर खतियान किसी का है, फॉर्म को नहीं कोई दिक्कत समझने में, या उन्होंने कोई बताया यहाँ पे डेमो दिया है कि नहीं दिया? हाँ सर, यहाँ डेमो मिला है। अच्छा। फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। फर्स्ट क्लास से फॉर्म में भी समझाया हुआ है, रैयत का नाम, रैयत के पिता के नाम, उसके बाद कोई खेसरा नंबर, खतियान नंबर, और उसके बाद चौहद्दी, सारा चीज़, कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, मेन समस्या है इस सर्वे करने से बिहार सरकार का कहना है कि क्राइम पे थोड़ा सा धीमी होगी, या पूरी तरीके से क्राइम खत्म तो नहीं होगी। ज़मीन के कारोबार को लेकर जो कत्लेआम होता था, घरों में घुस करके भू माफिया गिरती, उस पर कंट्रोल कितना काबू होगा? देखिए सर, यहाँ बाहुबली का राज चलता है। जिस आदमी वर्चस्व बना देता है अपना कमज़ोर भाई पर, दई दियाद पर, समझ गए ना, जो थोड़ा बढ़िया रहता है वो थोड़ा उस पर जो हावी हो जाता है, इसी लेके परेशानी होता है और कुछ नहीं होता है। नहीं तो क्राइम कोई बड़ी चीज़ नहीं, या क्राइम ऐसा नहीं होता है। मतलब दो लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी आके फायदा उठा रहा है, बस ये उस, हाँ। इस सर्वे से रोकथाम पड़ेगी? नहीं सर, सर्वे से, हाँ, सर्वे से रोकथाम होगा। उससे क्लियर हो जाएगा किसका ज़मीन है और किसने कब्जा करके रख लिया है, समझ गए ना। इससे चल पैक सदस्य थे और यहाँ थे जिनको आज जो सर्वे अधिकारी थे वो ये आकर के बता दिए, दो आमीन जो इस लोकल आमीन है, इस तो गांव के दो मौजे के, पूरी तरीके से फॉर्म को किस तरीके से भरना है, और जो कैंप यानी एक ऑफिस, एक कार्यालय हर ब्लॉक में खोला जाएगा। अपने ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पहुँचना है। अगर आप केस भी लड़ रहे हैं, दोनों पक्ष के लिए है कि दोनों पक्ष अपने डॉक्यूमेंट के साथ केस लड़ रहे हैं, उसके फाइल सारे चीज़ को लेकर के वहाँ पहुँचना है। लेकिन हाँ, पैर के पसीने तो ज़रूर जनता की छूट रही है, क्योंकि बहुत लोगों के पास खतियान के डिटेल नहीं है। हाँ, जिन्होंने नया ख़रीदा है, जो प्लॉटिंग हुआ है, उनको शायद इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वैर कैप देखना है कि सर्वे ऑफिस के जो रिकॉर्ड में लोग जो टहल रहे हैं, खोज रहे हैं अपने खतियान के लिए, उनका अपना है कि नहीं। कुछ कहना चाहेंगे सर? एक चीज़ और कहना है जी सर, सरकार से हमारी निवेदन है, थोड़ा पीछे हाँ, सरकार से एक निवेदन है हमारा। थोड़ा ऊपर देखिए। 1972 में ये सर्वे हुआ था, हाँ, और 1898 में ये पहला सर्वे हुआ था, बाद में 1972 में ये सर्वे हुआ, और 1990 में जाकर के इसका खतियान बना। अभी जो भी अमीन आए हैं, जो इसको अभी यहाँ डिप्यूट किया गया है पंचायत में सर्वे के आधार पे करने के लिए, तो 1990 का उसको खतियान दिया गया है। लोगों के पास तो पुराना कागज़ है, बहुत सारे लोगों के पास पुराना कागज़ है, और किसी के पास नया भी है। अभी बहुत सारे लोग जो है नया, एक बहुत सारी ज़मीन को, जैसे अभी वक्फ का मामला अभी कोर्ट में चल रहा लगा, सदन में उठा हुआ, तो कोर्ट की वक्फ की ज़मीन को बहुत सारे लोगों ने नया सर्वे में अपने नाम पे करा लिया। अब नया जो 1990 में जो खतियान खुला, वो उसके आधार पे जो सरकार काम करवा रही है, तो उससे तो वो ज़मीन वो दूसरे की हो जाएगी, तो वक्फ का तो ज़मीन रहा ही नहीं, या किसी और की ज़मीन 1972 के खतियान, 1972 के सर्वे के हिसाब से जो खतियान करवा रहा है अपने नाम पे, 1990 में जो खतियान खुला उस आधार पे, तो फिर ये दूसरा आदमी कब्जा कर लेगा। यानी बड़ी कंफ्यूजन, ये बड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात है। इसीलिए सरकार को ये चाहिए, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सरकार को ये कदम उठाना है कि ये सर्वे अगर करा रहे हैं तो पूरी तरीके से ये मानता नया सर्वे को दे, या नहीं तो पुराना सर्वे पे काम करवाए। 1872 या 19 नहीं, 1892 वाला, 1892 या 1972 वाला सर्वे फिर नहीं मानता हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जलवार के पंचायत के एक सदस्य ने कहा है कि जो 1892 का खतियान और 1972 के पास का जो खतियान था, इन दोनों खतियानों में से कोई एक खतियान को वैलिड करे। लेकिन ये सरकार के लिए भी कितना मतलब रिस्क वाला काम होगा, तो देखना होगा, क्योंकि जो नई सर्वे होगी 2-3 साल के बाद ये भी सामने आएगी, और इसके बीच बहुत सारे कैसी भी होंगे। लेकिन हाँ, जो सर्वे में निकल के आएंगी, जिस पे विवाद होगा, उसका एक अलग से मामला कोर्ट में अगर चल रहा है तो वो कोर्ट में चलेगा। यहाँ सर्वे के बारे में बताया गया होगा, लेकिन जिस ज़मीनों पे केस चल रही हैं,
चाहे वो भैयारी केस हो या कोई कब्जा कर लिया है या खतियानी में कोई और आ गया, इसको लेकर के क्या कहा गया? इसको लेके क्या है कि दोनों का जो है केस वाला जो पेपर है दोनों का लगेगा, उसके बाद जो है वहीं से फिर दोनों का देख के उस जगह जो पहले वाला कागज मिलेगा उसी को सर्वे करेगा वो। तो ये कब तक जमा करना है? 30 तारीख तक, ये 1 महीने का डेट दिया है। 1 मिनट तक। ऑफिस कहाँ खोल रहे लोग? क्योंकि में